ये जो मिडिल क्लास बनी है, ये जो उबर हमारे पास आता है, ये जो जेप्टो हमारे पास आता है, ये जो जीरोधा में हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, ये सब इसी आईटी सर्विसेज की देन है। जुगाड़ वाली मेंटालिटी इज आल्सो देयर, लाइक पीपल गिव दिस इसरो का एग्जांपल, तो शुड वी कीप दैट फ्रूगल मेंटालिटी और शुड वी गो बियॉन्ड दैट नाउ? यार जिसके पास जो होगा उसी में से करेगा ना, मतलब हम कहाँ से लाएंगे पैसे, हमारे पास नहीं है। हमें तो पता भी नहीं था कि हमें 10 मिनट्स में डिलीवरी चाहिए थी। एंड नाउ Zomato and Swiggy are doing it, but how is that impacting कि इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है इस सब में? इंडिया की पोजीशन को थोड़ा खतरा तो है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखो। Welcome to the third day of MLDS. I have Tanay with me, who's from Invact Multiversity and also has worked with Microsoft. Thank you so much for coming to MLDS. And since your topic was mostly about software engineering coding, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये सब कमेंट्स या यूट्यूब पे ये सब नहीं आते हैं कि आप लोग तो हमारा जॉब खा जाओगे, एआई इंजीनियरिंग बना रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे चलेगी? नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा कि एआई के जॉब्स खत्म, एआई के कारण कोडिंग के जॉब्स खत्म हो जाएंगे। उल्टा होना चाहिए, एआई से कोडिंग के जॉब्स बढ़ने चाहिए, क्योंकि आज तो दुनिया में बहुत कम कोड है, क्योंकि कोडर्स बहुत कॉस्टली हैं, तो दुनिया में कोड कम है। कोड तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना, जितना है उसके हिसाब से। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, मोस्ट पीपल लुक फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड आउटसोर्सिंग के लिए आते हैं। वो एक अलग प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि आईटी सर्विसेज जो है वो कोड नहीं करता। ओके, वी डोंट हैव एनफ कोडर्स इन इंडिया। 30 years of IT revolution in the country, we still don't know how to make coders at scale. दो अंतर है ना। आईटी सर्विसेज में आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो, आप आईटी सर्विसेज में जा सकते हो, आप एक TCS, इन्फोसिस, विप्रो में जा सकते हो, बट क्या आप कोड कर सकते हो? नहीं। बट 99% चांस है कोड नहीं कर सकते। ऐसे क्यों है? लेकिन ये कॉलेज में सिखा नहीं रहे, लाइक व्हाट इज दैट? अब वो तो जो भी समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, पर इंसेंटिवाइज तो नहीं है कोडिंग सीखने के लिए लोग। पर कोडर जो है, कोडर कौन होता है? कोडर बीटेक नहीं होता, कोडर CS नहीं होता, कोडर होता है जो कोड लिख सकता है। कोड जो लिख सकता है उसकी डिमांड तो बढ़नी है, उसकी डिमांड कम नहीं होनी है, ज्यादा ही बढ़ेगी। क्योंकि जब एआई कोड असिस्ट करने लगेगा तो हर किसी को और फीचर्स चाहिए, हर किसी को और चीजें चाहिए, हर किसी को और ऑटोमेशन चाहिए। हम खुश हैं क्या जो जिंदगी में है? हमें तो पता भी नहीं था कि हमें 10 मिनट्स में डिलीवरी चाहिए थी। एंड नाउ Zomato and Swiggy are doing it, but how is that impacting कि इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है इस सब में? इंडिया की पोजीशन को थोड़ा खतरा तो है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखो हमारे जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट करती है। कोई भी देश महान कैसे बनता है? महान मतलब पैसा कैसे बनाता है। आज के ये देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो पैसे से ही महान है हम। बाकी वो योगा वोगा कर दिया एक्सपोर्ट हमने। बट इवन देन जब हम योगा भी एक्सपोर्ट करते थे तो हम एक्सपोर्ट्स महान बने। हमने फिलॉसफी से हम महान बने। जब सिल्क राउट था तो हम सिल्क से महान बने। फिर हम मसालों से महान बने, मसालों के लिए लोग हम पर आए, चढ़ गए। ठीक है, तो हमेशा से एक्सपोर्ट इज द की। आज के टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? टैलेंट, I think. IT services. Close to $230 billion out of $800 billion which we export. The big majority chunk is from IT services. But IT services में कोडर नहीं है, सपोर्ट ज्यादा है। सपोर्ट और टेस्ट रोल में ज्यादा लोग हैं। प्रोग्रामर्स नहीं है, और वो रोल्स खत्म हो जाएंगे AI अगर आ जाएगा तो। तो are you saying कि जैसे मैं I have not done engineering, मुझे एक लाइन कोड का लिखते भी नहीं आता, ठीक है, Can I become a developer and join some services company, और ऐसा हो पाएगा? मतलब जरूरी नहीं कि आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर हर कोई अपनी तरफ से बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर रहा है। पर जब अगर आपका बिजनेस वैल्यू ये है कि आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके, टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करके वो देते हो कंपनी को। जैसे मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में था तो हम लोग मैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे काम करता था, तो हमारा एक वेंडर टीम थी HCL में, HCL थी या कोई और टीम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो टीम को हम लोग पूरा बिल्ड दे देते थे नया फीचर के साथ, तो वीकली वेंसडे को टेस्ट करके हमें रिजल्ट दे देती और फिर हम उसको डिप्लॉय करते थे। ठीक है, तो वो वाला जो पूरा है, और 10 लोगों की टीम जो थी वेंडर टीम, वो टीम्स चली जाएंगी, क्योंकि कोड लिखना इतना आसान हो जाएगा कि आप ये ऑटोमेशन टेस्ट भी लिख लोगे अपने ही, डीबगिंग सब वो सब कर लेंगे लोग। तो वो वहां पर बहुत खतरा है, और वो खतरा हमारे लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। ये जो मिडिल क्लास बनी है, ये जो उबर हमारे पास आता है, ये जो जेप्टो हमारे पास आता है, ये जो जीरोधा में हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, ये सब इसी आईटी सर्विसेज की देन है। जो रियल एस्टेट में हमें बूम मिल रहा है, ये सब इसी आईटी सर्विसेज की देन है। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट लेवल का कोडर हूँ तो अगर अगर TCS डूब जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर कुछ सब्सिडाइज हो रहा है ना, बिकॉज सब कोई उबर यूज करता है, इसलिए उबर की प्राइस मेरे लिए कम होती है। हर कोई जोमेटो यूज करता है, इसलिए जोमेटो की डिलीवरी प्राइस मेरे लिए कम होती है।
मैं नहीं रख सकता ना एक पर्सनल आदमी पूरे दिन जाओ मेरे लिए, जब महीने में 3 बार मुझे खाना चाहिए तो तुम 3 बार मेरे लिए खाना लेकर आना, Yeah. मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ना। Yeah. बट वो क्योंकि वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे काम कर रही है और मिडिल क्लास इतना बड़ा है इंडिया में, इतना बड़ा हो गया, इसके पास इतना पैसा है, तो वो सबके लिए काम कर गई। सारे जो टियर 3 टाउन्स हैं, आज आप पटना में जाओ, आप लखनऊ में जाओ और आप वहाँ पे रियल एस्टेट प्राइसेस देखो कैसे इतनी बढ़ गई हैं, कहाँ से बढ़ गई हैं। वहाँ तो इतना पैसा नहीं आ रहा है, Yeah. सब यही पैसा तो जा रहा है ना। But then according to you, कितना टाइम बचा these IT services और Zomato पता नहीं स्विगी यार, भी मैं इंटरनली काम कर ये रहे हैं। दिक्कत क्या होता है मेरे साथ कि ये जो लोग इंटरव्यू में बैठ के बोल देते हैं कि 36 महीने में ये दिख जाएगा, हाँ 24 में, मुझे लगता है कि इतना एरोगेंस मेरे अंदर नहीं है, या फिर मैं इतना ऑसम नहीं हूँ, जो भी विच एवर वर्ड यू लाइक। क्योंकि कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो आप इन चीज़ों को, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको पता तो है नहीं। अभी जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, जिस मॉडल पे सारा काम हुआ है, 7 साल से ट्रांसफॉर्मर मॉडल के बाद तो कोई नया मॉडल नहीं आया है। नहीं। उस मॉडल की कैपेबिलिटीज हैं कि उसको अगर ढंग से ट्रेन किया जाए, कुछ और चीजें हैं उसके ऊपर काम किया जाए, तो वो फर्स्ट लेवल ऑफ एआई कोड जनरेट बेटर कर सकता है। तो 4-5 ईयर्स में आई थिंक ये पीसेस, थोड़ी जो ऑटोमेशन पीसेस हैं वो थोड़े और बेटर हो जाएंगे, सपोर्ट रोल्स हमारे कम होते चले जाएंगे। उसका आपको असर 2-3 साल में दिखना शुरू हो जाएगा। जो ग्रोथ स्टोरी 30 साल से सर्विसेज, आईटी सर्विसेज की चल रही है हमारी, मोस्ट लाइकली वो ग्रोथ स्टोरी अब इम्पैक्ट होनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएगी। Yeah. So good that you brought up this transformer वाला paper because attention is all you need के भी 2 people are Indian. So और अभी ये conversation is going around कि DeepSeek बनाया चाइना ने and Indians are adopting it. So do you think India has good enough talent, resources, and do you think we should even build something foundational? देखिए, मेरे एक्सपर्टीज या क्षेत्र का ये प्रॉब्लम है नहीं। मैं क्या हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ और एक टीचर हूँ, तो मैं तो इंजीनियर और टीचर के क्षेत्र से ही सोचता हूँ। Okay. वेदर वी शुड बिल्ड सोटा और नॉट इज डेफिनेटली समथिंग आई एम नॉट कंसर्न विथ, क्योंकि बिल्ड करना है तो कर लो, पैसे हैं तो बना लो, नहीं करना है मत करो। जब जरूरत पड़ जाएगी तो भी कर लेंगे। हमें न्यूक्लियर पावर नहीं बनना, हमने नहीं किया कभी। जब हमारे को जरूरत पड़ी हम बन गए। Okay. जब हमें इसरो में जरूरत पड़ी हम बन गए। जब हमें मिसाइल्स बनाने थे हमने बना लिए। तो हो सकता है हम जब हमें उतनी ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम बना लेंगे। और हो सकता है कि आज हमें बहुत सारा अपने ईगो पे भी लग रहा है कि यार ऐसा कैसा यार, अमेरिकन तो कर लिए तो मान लेते, ये चाइनीज भाई लोग भी कर लिए, ये तो सही नहीं है। But this जुगाड़ वाली mentality is also there. Like people give this ISRO का example. हाँ. And the problem with the ISRO example is कि we tried to build it very cheap as well, and US is already a lot ahead. So should we keep that frugal mentality or should we go beyond that now? यार जिसके पास जो होगा उसी में से करेगा ना। मतलब हम कहाँ से लाएंगे पैसे, हमारे पास नहीं है उस तरह के पैसे। क्योंकि बात ऐसी नहीं है, देखो जब हम विनर की बात करते हैं ना कि उसने 5 मिलियन में कर लिया या किसी ने 100 बिलियन में कर लिया या व्हाटएवर कर लिया, हम सोचते हैं यार इतना पैसा तो हमारे पास भी है। हम भी कर सकते हैं। बट बात वो है नहीं, बात है कि पूरे इकोसिस्टम में कितना खर्चा हुआ है कि कोई एक विन किया है। हमें तो टोटल एक्सपेंस देखना होगा ना उस चीज के ऊपर। हमें कैसे पता, ये तो हम कह रहे हैं कि हम इतने स्मार्ट हैं कि हम हाइंडसाइट को फोरसाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि यही टीम विन करेगी और इसको इतना ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, तो हम इतना ही लगाएंगे और विनिंग आउटकम निकल आएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो ऐसी बात हो गई कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि कौन से 11 प्लेयर्स को चुनो जो वर्ल्ड कप जीत के आ जाएंगे। वो तो भैया कौन, सब लोग खेलेंगे, सबके ऊपर होगा ना। तो आपको तो ये एक, आप ऐसे सोचते हो कि इतने में इसने कर लिया, नहीं इतने में इसने नहीं किया, उसके 20x खर्चा हुआ है उस इकोसिस्टम पे। क्या हम 20x खर्चा करने के लायक हैं इकोसिस्टम पे आज के टाइम पे? Okay. वो बिगर क्वेश्चन हम मिस कर जा रहे हैं कई बार, I feel. Makes sense. So the last question that I want to ask you before I let you guys. So what advice do you have for people who are building AI in India and also the students who are coming out of colleges? What advice I have for people who are building AI They in want India? to build something, or people who are coming out, कि आप बोल रहे हो कि कोडिंग नहीं आती है बहुत सारे सर्विसेज कंपनी में लोगों को। देखो पहले वाले को तो मैं ये बोलूंगा कि भैया अगर AI बिल्ड करना है, सच में श्रद्धा से करना है, तो खाना पीना सोना छोड़ दो। थोड़ा जवानी है, शरीर सह लेगा, और मेहनत से पढ़ो लिखो समझो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, सिस्टम्स पढ़ो, नेटवर्क्स पढ़ो, सब कुछ को समझो कि चीज़ें हो कहाँ रही हैं। अभी जो डीपसीक का ही पेपर आया उसमें इनोवेशन हर लेवल पे था। एकदम छोटे से छोटे चिप लेवल तक इनोवेशन लेकर गए, वहां पर अपना कोड लिखा है। भाई हमारे में नहीं है वो, हमें नहीं आती वो सब चीज़ें। तो अगर नहीं आती हैं तो एक्सेप्ट कर लो और उस लेवल पे घुसो कहते हैं ना, मतलब बढ़िया लेवल के प्रोग्रामर बनो, बढ़िया लेवल के डेवलपर बनो, AI इंजीनियर बनो तो बढ़िया लेवल के बनो, क्योंकि हर जगह पैसे बचेंगे।
तुम डेवऑप्स में भी जाओगे, उस मॉडल को होस्ट करोगे, अगर तुम उसमें 10-20% समझ जाओगे कि नेटवर्क लेटेंसी कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, नहीं हो रही है, वहाँ भी पैसे बचेंगे। हाँ. तो अगर उस लेवल तक नहीं सोच पा रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हाँ. क्यों, मतलब वो कहते हैं ना, चेस्ट थंपिंग के लिए मत करो कि हम भी एआई कर रहे हैं, हाँ. हम भी एआई बनाएंगे। नहीं भैया, अगर एआई करना है तो श्रद्धा से, मेहनत से, लगन से करो, तो करो। मैं तो यही कहता हूँ किसी को भी। और जो सेकंड जो बच्चे स्कूल से, कॉलेज से निकल रहे हैं, उनको तो सिंपल है भाई, कोडिंग सीखो। कोडिंग एकदम सदाबहार चीज है। हाँ, अभी तो एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years 10 years कोई कोडिंग को तो नहीं हिला रहा है। एजीआई मुझे नहीं पता कब आएंगे, मुझसे बहुत महान लोग जानते हैं कि एजीआई कब आएंगे। जब वो आएगा, जब भी एजीआई आएगा, तो नेशन स्टेट कैसा होगा, बिजनेसेस कैसे होंगे, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा कि नहीं, कैपिटलिज्म रहेगा कि नहीं, डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं, देयर आर मच बिगर क्वेश्चंस टू आंसर। क्योंकि डेमोक्रेसी का आइडिया हो या नेशन स्टेट का आइडिया हो, ये सारे आइडियाज कैपिटलिज्म का आइडिया हो, ये सारे आइडिया इंडस्ट्रियल एज से आए हैं। इंडस्ट्रियल एज ने सब चीज़ों को फोर्स किया इस तरह। एजुकेशन का आइडिया हो, मॉडर्न एजुकेशन केम आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हर कुछ वहाँ से है। आप कह रहे हो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं रहेगा, तो मेरा तो जो लघु दिमाग है छोटा सा, वो तो इमेजिन नहीं कर सकता कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। तो उसके लिए तो वो सबके लिए होगा। फिर तुम क्या कॉलेज से उतर निकल के मेरे एडवाइस से क्या उखाड़ लोगे? मैं ही कुछ नहीं कर सकता, मेरी एडवाइस क्या करेगी किसी को नहीं पता। पर एजीआई को हटा देते एक सेकंड के लिए, ट्रांसफॉर्मर मॉडल से एजीआई लाना मुझे नहीं लगता किसी के बस की बात है। ठीक है, उस मॉडल का एक इनहेरेंट तरीका है, वो एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल नहीं है। काम दुनिया में डिटर्मिनिस्टिक मॉडल से होता है। मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, आपको चोट लगेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसकी डिटर्मिनिज्म होती है। ठीक है, सॉरी फॉर यूजिंग सच अ क्रूड एग्जांपल, नहीं मारूंगा। पर बात ये है, तो हम प्रोबेबिलिटी से डिटर्मिनिज्म को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस मॉडल से नहीं। अगर कोई नया मॉडल आ जाता है, कोई और नया चीज रिसर्च होता है, maybe we will solve AGI, maybe we will not. So I wouldn't care much about it. I'll say AGI आएगा तो देख लेंगे। अभी कल कोविड ही था, घर बैठे बैठे आ गया सबके, तो क्या करा, सबने सर्वाइव करा ना। वैसा कुछ होगा तो देख लेंगे। बट जो करंट बात है, उस बात पे तो आप प्रोग्रामिंग सीखो, कोई टेंशन नहीं है। Okay, thank you so much, Tanay, and that I think that was great advice. So how was your experience at MLDS? बहुत अच्छा लगा मुझे तो। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और क्या, इतने अच्छे टॉक्स थे आपके, और टीम बहुत प्यारी है आपकी। मतलब थैंक यू सो मच। इवन फ्रॉम द स्टार्टिंग सचिन और सब लोग काफ़ी हेल्पफुल रहे। पता था उनको कि मेरे थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको बोला था, तो काफ़ी एकोमोडेटिव रहे थे। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जगह एंड ऑल ऑफ दिस। आई मीन इंडिया नीड्स मोर ऑफ दिस। ये ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए। कोविड के बाद से ये बंद हो गया था बिल्कुल ही। So thank you for bringing this back. Yeah, that's what we're trying to do, and thank you so much. We want more people like you to come to the conferences. Thank you. Thank you so much, Tanay. Yeah.